धन रहे ना जो बन रहे, रहे गाम ना ठाम। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। आप जस के हो, आप जस के हो, आप जस के मत हो, मत बांधो गठरिया। आप जस के हो, मत बांधो गठरिया। मत मत बांधो गठरिया। और संगीत बड़ी तालमेल की चीज है। हम लोग इसका प्रशिक्षण लिए, हम लोग इसकी ट्रेनिंग किए। जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, तो पटरी बिल्कुल सिमिलर होगी तभी रेलगाड़ी चलेगी। अब थोड़ी भी पटरी अगर 1 इंच इधर चली गई तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। ये संगीत, रिदम, ये ट्रैक पटरी की तरह है। तो सब चीज तो वही बात है ना कि ट्रैक से भोजन बनेगा तो अच्छा बनेगा, और ट्रैक छूट जाएगा तो या तो जल जाएगा या कच्चा रह जाएगा। सब चीज में सिस्टम है। चारों चक्के कार में बराबर लगते हैं, अगर 1 इंची कोई ज्यादा हो जाएगा तो कार चल नहीं पाएगी। सब चीज का सिस्टम है। हमारे पैर भी कहते हैं भगवान ने बराबर बनाया है, और जिसका ऊपर नीचे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, खोड़वा। बस वो खोड़वा समझ। ये संगीत भी खोड़वा हो गया। तो सब चीज में सिमिलरिटी बनी हुई है एकदम। ये ताल और यहाँ एक ताल। अभी कौन बच्ची भजन गा रही काम कर रही है ना, बगा बहुत अच्छा रही थी, पर ताल कट रहा था। उस ताल को जब समझेंगे आप, तो आपको भजन सोने में सुगंध जैसा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग ताल के जानकार हैं, जो लोग रिदम के जानकार हैं, जो लोग मात्राओं के जानकार हैं, वो जान जाएंगे अनाड़ी आदमी गा रहा है। इसलिए ताल बिल्कुल, लेकिन मजीरा बजा रहे तो साहब बजाते होंगे ये, लेकिन मेरे रिदम से अलग चला गया। मैंने कहा भाई मजीरा ले लो, बजाओ। हर चीज का मात्रा है, मात्रा समझिए। और आइए हम लोग भजन से शुरू करें। आप जस के हो, आप जस के हो, आप जस के मत 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 बांधो गठरिया। आप जस के हो, मत बांधो गठरिया। आप जस के हो, मत बांधो गठरिया। इसी रिदम में बजाना है, स्पीड नहीं करना। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, धर्म छोड़ी अधर्म को धायो। धर्म छोड़ी अधर्म को धायो, धर्म छोड़ी अधर्म को धायो। नैया डुबायो, नैया डुबायो, जन्म भर के मत मत
मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया। जवानी जुआ घटा घहरानी, जवानी जुआ घटा घहरानी, जवानी जुआ घटा घहरानी, जवानी जुआ घटा घहरानी। है बदनामी हो, है बदनामी जन्म भर के, मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। निकला श्वास, निकला श्वास, निकला निकला श्वास नहीं वस के, मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो, अपजस के हो, अपजस के मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया, अपजस के हो मत बांधो गठरिया। मत बांधो गठरिया अपजस की। गठरी, गठरी का मतलब ही होता है संबल। गठरी का मतलब होता है आपके उपयोग में आने वाली सामग्री। गठरी यहाँ प्रयोग करते हैं कि नहीं? पुराने लोग गठरी बांध करके मेला जाते थे, तीर्थ जाते थे। आजकल तो बैग हो गया। पहले लोग गठरी में चना, चबैना, भूजा और खान पान की चीज बेटी को गठरी बांध करके देते थे, ससुराल भेजते थे। सदगुरु कहते हैं कि मत बांधो गठरिया अपजस की। एक है जस और एक है अपजस। क्या पसंद है आपको? सभी लोगों को जस पसंद है कि अपजस पसंद है? कोई आपके नाम लेके गाली दे वो पसंद है, या फिर आपके नाम लेकर के लोग आदर का शब्द बोले वो पसंद है? सबको आदर पसंद है। अगर आपको आदर पसंद है, अगर आपको सम्मान पसंद है, अगर आपको माला गले में पसंद है, अगर आपको श्रद्धा पसंद है, तो आप भी दूसरे को आदर देना शुरू कीजिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं
ऐसा काम जीवन में करें कि लोग आपका नाम लेकर यशोगान करें। आज हम लोग सदगुरु कबीर साहब के नाम के यशोगान कर रहे हैं। क्या हमारे फूफा जी थे? वो कौन थे? मौसा जी थे हम लोगों के, इसलिए हम लोग गा रहे हैं। उनका कर्म में इतना यश था, पूरा जीवन उन्होंने समाज को समर्पित कर दिया। कल्याण की भाव से आज उनका यश गाया जा रहा है। हम अपने 300 साल पहले पूर्वज का नाम जानते हैं? अच्छा, वो कब जन्म लिए पता है? और कबीर साहब कितना पहले जन्म लिए? 650 साल लगभग हो रहे हैं, और हर घर में उनकी जयंती मनाई जाती। क्यों? राम जी कब जन्म लिए? द्वापर में कहते हैं, और उस समय से उनका जन्मदिन रामनवमी मनाई जा रही। क्यों? श्री कृष्ण जी कब जन्म लिए? बुद्ध जी कब जन्म लिए? महावीर कब जन्म लिए? हनुमान जी कब जन्म लिए? और तब से उनका जन्म हम मनाते आ रहे हैं जयंती के रूप में। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन में यश कमाया, उन्होंने अपने जीवन में धर्म कमाया, उन्होंने अपने जीवन में सम्मान कमाया। मैंने सुबह कहा था, धन केवल रुपया नहीं है, धन केवल जमीन नहीं है, धन केवल सोना नहीं है, धन केवल हीरा नहीं है, और धन केवल गाढ़ा गाढ़ा धान नहीं है। ये भी धन है, लेकिन असली धन है आपका जीवन, और जीवन में आप क्या कमा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। धन तो मजबूरी है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब तो यहाँ का धन है। आगे का धन क्या है? तो साहब ने कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। समय अनमोल होता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। हम जो दुनिया की दौलत कमाते हैं, उस दौलत के साथ अगर नैतिकता नहीं है,
अगर ईमानदारी नहीं है, अगर श्रम नहीं है, तो वह दौलत अन्यायपूर्ण अर्जित होता है। आप पैसा कमाइए लेकिन किसी को धोखा देके नहीं। आप बढ़िया मकान बनाइए लेकिन भ्रष्टाचार करके नहीं, किसी से छल और कपट करके नहीं, क्योंकि छल कपट भ्रष्टाचार और धोखेबाजी करके आप जो बना रहे हैं उस मकान को तो परिवार के अन्य लोग भोगेंगे, लेकिन उस पाप का जो फल है वह अकेले आपको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो कहानी याद कीजिए सब लोग और ध्यान से सुनिए कि एक सेठ के बच्चे नहीं थे और पैसे खूब, मकान बड़ा, सेठानी अकेली, दुकान खूब चल रही थी। एक दिन सेठ बीमार पड़ा तो सेठानी पास आकर के उनकी छाती में मालिश करने लगी। सेठ ने कहा, सेठानी हमारे तो बाल बच्चे नहीं हैं, लगता है अब ये पूरी संपत्ति का वारिस कौन होगा। सेठानी ने कहा कि अभी तो हम लोग हैं ही, चिंता क्यों करते हैं, आगे देखा जाएगा। लेकिन कुछ देर में दर्द बढ़ा तो सेठ कहता है, सेठानी लगता है कि अब मैं दुनिया में रह नहीं पाऊंगा। सेठानी ने मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ऐसी अशुभ बात मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। सेठानी ने कहा कि अशुभ बात मत बोलिए, लेकिन बात याद रखिए, सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश है, आए हैं सो कौन रोक पाएगा। है किसी में दम? आएगा बुलावा तो जाना और आखिर में तुझको ये सर झुकाना। जो सर अकड़ में रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, वो मौत के सामने उसको खड़ा करो तो खड़ा नहीं होता है, लटक जाता है, झुक जाता है। कहते हैं आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा और आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। और वहां न चलेगा बहाना, चलेगा किसी का बहाना। एक 90 वर्ष की डोकरी परेशान रहे और कहे, हे मौत मुला ले, हे मौत मुला ले, हे मौत मुझे ले चल। एक दिन रात में मौत आ गई, कस के पैर पकड़ ली और कहा चल। डोकरी पूछती है कौन आस? तो कहा मैं वही हूं जो तुम रोज बुलाती थी जिसको। डोकरी बोली मैं कोई कौन बुलाऊं, मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, कौन है तुम? उसने कहा मैं मौत हूं, तू चल। उसने कहा मुझे ले जाके क्या करेगी, मैं तो यहाँ भी लौठी धर के चलती हूँ, वहां भी लौठी धर के चलूंगी, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, वहां भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे ले जाके क्या करेगी। मौत ने कहा चलना पड़ेगा, चल तेरा समय आ गया। कहा मैं बेकार हूँ, यहाँ भी बेकार हूँ, वहां भी बेकार रहूंगी, ले जाना है तो घर में जवान जवान बेटा बहू है, चला ले जा। चलेगा बहाना? कोई बहाना नहीं चलेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा और आखिर में तुझको ये सर झुकाना पड़ेगा। और वही हुआ। मौत आई, सेठ जी के प्राण पखेड़ उड़ गए और सेठानी रोने लग गई, लेकिन बाल बच्चे उसके नहीं थे। जब मर गए तो उनकी आवाज सुनकर अगल बगल के लोग गांव के आए, भीड़ लग गई। सेठानी सेठ की लाश को पकड़ के झकझोर रही है, हे मेरे सेठ जी, इतना बड़ा मकान बना के तुम चले गए, अब इतने बड़े मकान में कौन रहेगा। तो भीड़ में से एक लड़का कहा, आंटी जी मत रहो, मकान में मैं रहूंगा। उसने क्या कहा, आंटी जी मत रो, मकान में मैं रहूंगा। अब फिर सेठानी आगे रोते हुए कहती है कि सेठ जी तुम 3-3 जगह प्लाट लिए और उस प्लाट का मालिक कौन बनेगा। एक लड़का और कहा, आंटी जी सारा प्लाट का पेपर दे दो मेरे को,
उसने पेपर मांग लिया। आगे सेठानी कहती है, हे मेरे प्यारे सेठ, 3-3 कार खड़ी है गैरेज में, अब उस कार की सवारी कौन करेगा? तब एक लड़का कहा, आंटी जी तीनों कार की चाबी दे दो, मैं सब कार को संभाल लूंगा। आगे सेठानी कहती है, सेठ जी 3 फैक्ट्री आपने लगाया और तीनों फैक्ट्री आज छोड़ के चले गए, तीनों फैक्ट्री को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन मालिक बनेगा? तो एक लड़का कहता है, तीनों फैक्ट्री की चाबी मुझे दे दो, मैं सबको संभाल लूंगा। और आगे सेठानी कहती है, हे सेठ जी, हे मेरे पति देव, आपने तीनों फैक्ट्री शुरू करने के लिए बैंक से 6 करोड़ रुपए का लोन लिया था, वो लोन कौन भरेगा? कौन भरेगा लोन? सब खसक लिया। देखिए, मकान में रहने वाला मिल गया, गाड़ी चलाने वाला मिल गया, प्लाट का मालिक बनने वाला मिल गया, फैक्ट्री की चाबी मांगने वाला मिल गया, और लोन भरने का समय आया तो सब खसक गया। ये आपके जीवन में कर्मों का लोन, अपजस का लोन, अधर्म का लोन कोई नहीं भरेगा। याद रखना, अपने जीवन में अगर धर्म नहीं कमाया तो फिर ये दुनिया का सारा अटारा आपके लिए एक सपना है, केवल एक दिखावा है, केवल एक सौंदर्य है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धन रहे ना जोबन रहे, रहे गाम ना ठाम, और कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। करके देखिए, इस जीवन में इन हाथों से धर्म कीजिए। इस जीवन में आपके पास धन है तो धर्म कीजिए। इस जीवन में आपके पास में शक्ति है तो दूसरों की सेवा कीजिए। और आपके पास में अगर सामर्थ्य है तो किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं, किसी के दुखी हुए इंसान को सहारा देने के लिए आगे आइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये मनुष्य का जीवन है। ये मनुष्य की समझदारी होनी चाहिए कि अपने जीवन में नेक काम करे। संत ने भजन गाया है, नेकी कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी बढ़िया तो सुंदर कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले। यह तेरा तन परवर है, यह तेरा तन परवर है, तेरा हृदय क्षीर सागर है, यह तेरा तन परवर है, तेरा हृदय में क्षीर सागर है। खुश रंग फूल खिला जा रे, खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म किए जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म किए जा रे दुनिया से
मीठी सुंदर बोली, तेरी मीठी सुंदर पानी, बन जाओ एक कहानी। तेरी मीठी सुंदर पानी, बन जाओ एक कहानी। खुश रंग खुश रंग खुश रंग साज सजा जा रे, दुनिया से जाने वाले। खुश रंग साज सजा जा रे, दुनिया से जाने वाले। लिखी कर्म किए जा रे, दुनिया से जाने वाले। यह तन तेरा तीरथ है, सबके घर में बस मूरत है। यह तन तेरा तीरथ है। अब ये देखिए कितना सुंदर भाव है। यह तन तेरा तीरथ है, अब तेरे घर में बसे मूरत है। हमारे घर में कौन बसते हैं? मूरत नहीं है क्या? ये जितने लोग हमारे घर में हैं ये मूर्ति है। लेकिन हम लोग मूर्ति किसको मानते हैं? बोलिए जोर से सब लोग। मूर्ति किसको मानते हैं? पत्थरा। बुद्धि पत्थरा गई तो पत्थर बन गई मूर्ति। हमारे देश में पत्थर भगवान बन सकता है। हमारे देश में पत्थर की पूजा होती है। हमारे देश में पत्थर को दूध चढ़ाया जाता है और हमारे देश में पत्थर को हलवा पूरी चढ़ाया जाता है। हमारे देश में पत्थर को ड्राई फ्रूट चढ़ाया जाता है और नारियल चुनरी चढ़ाया जाता है, अगरबत्ती आरती चढ़ाई जाती है। लेकिन इंसान को नहीं। सदगुरु संत कहते हैं जिस दिन इंसान में भगवान नजर आएगा ना, उस दिन आपका यह तन तीर्थ बन जाएगा। मैं वृंदावन गया था और वृंदावन में एक कवि है रसिक बिहारी। मैंने उनकी पंक्ति पढ़ी तो उन्होंने लिखा था कि पावन प्यार अगर महकेगा, मन चंदन हो जाएगा और नारी राधा बन जाए, ये नर मन मोहन हो जाएगा। वृंदावन में जाओ, कोई सीताराम कहने वाला मिलेगा? क्या कहेंगे सब लोग? जोर से बोलो, राधे श्याम। और राधे श्याम भी नहीं, राधे राधे। और वहां तो गीत गाते हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे, गीत गाते हैं। और राधे एक पूज्य महाराज जी जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो तो कहते बस राधा नाम से कुछ भी किए हो, बस राधा राधा जप लो बेड़ा पार। और उनकी अपनी भावना है, कहने दीजिए। लेकिन रसिक बिहारी जी ने कहा कि अगर यहाँ हृदय साफ हो गया तो वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, काशी जाने की जरूरत नहीं है। संत ने कहा कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा कहाँ जाए, कहाँ? अच्छा, मथुरा और काशी जाने के बाद सब मिल जाता है? इसमें बहुत लोग जाके आए होंगे काशी और मथुरा। बताइए आप, क्या मिल गया वहां? क्या मिला? केवल थोड़ा सा पर्यटन किए, घूम लिए, टहल लिए, देख लिए, बाकी कुछ मिलता उलता नहीं है। मिलना कुछ है ही नहीं, मिलना तो अंदर है। और अंदर जिसको मिल गया वो काशी मथुरा सब अंदर घट में विराजमान। साहब ने तो कहा है, साहब की पंक्ति कहो तो ऐसा लगता है तीर लगती है। साहब की वाणी कहो तो साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं
तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहब कहते हैं कि आप तीर्थ कितना चले जाओ, जिस दिन आपका मन पावन हो जाएगा, ये शरीर तीर्थ बन जाएगा और घर मंदिर बन जाएगा और घर में रहने वाले लोग मूर्त बन जाएंगे। पता नहीं छत्तीसगढ़ में वो पेड़ की पूजा होती कि नहीं, जो पेड़ में धागा लपेटते हैं, होती है यार? कौन सा त्योहार कहते हैं उसको? वट सावित्री कहते हैं, है ना? यहाँ होती है। हाँ, आप लोग लपेटते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया करते हैं। मैं रास्ते जा रहा और वही त्योहार था, ये वट सावित्री वाला। तो देखा मैं कि माताएं नहा धोकर नए कपड़े पहनकर बढ़िया पकवान ला करके, धागा, फूल, अगरबत्ती, आरती और सिंदूर और सब ला करके वो झाड़ में लगाई और धागा लपेटी झाड़ में। कौन सा झाड़ होता है वो? बरगद का। उसमें लपेट करके जल डाली, आरती की, मिठाई चढ़ाई, प्रणाम करी और सब कुछ करने के बाद वो हाथ में पंखा लेके, वो जो क्या कहते हैं उसको, गर्मी में जो हाँकते हैं अपने पंखा, तो हाथ में पंखा लेके लगी झाड़ को हाँकने ऐसे। अब सोचो, विचार करो, झाड़ को पसीना हुआ है, उसको भूख लगी है, इस खिलौना ही तो खेल रहे हैं। अपने जीवन में हम लोग यश कहाँ कमा रहे हैं, और वही भोजन उठा करके आप किसी गरीब आदमी को, किसी भूखे आदमी को खिला देंगे, तो आपके लिए वही कर्म पूजा बन जाएगा, वही कर्म तीर्थ बन जाएगा। जिनको खिला सकते हैं उनको खिलाए नहीं, और जो नहीं खा सकता है उनको खिला रहे हैं। जिनको पसीना आता है घर में, पति को गर्मी के सीजन में, ठंडी में नहीं हाँकना पंखा, गर्मी में भोजन दे के पंखा हाँको तो पसी खुश हो जाएगा कि पत्नी कितनी समझदार है, पसीना आ रहा है तो भोजन भी दी और पंखा भी हाँक रही है। और झाड़ को हाँक के क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर। ये दुर्बुद्धि है, दुर्मति है। झाड़ को हाँक के क्या मिला? और जब आप घर में अपने लोगों को प्यार से भोजन कराते हैं और उनको पंखा हाँकते, मैं तो कई बार देखता हूं घर में, घर के लोगों को, पति को भोजन दे करके अब कहीं मन में खराबी आई तो पंखा हाँकना कौन कहे? पंखा हाँकती रहेगी। अब पति से कोई नाराजगी बात हो गई तो उसी का डंडा दिखाएगी, देख लो। ऐसा नहीं, आप अपने घर के लोगों में भगवत भक्ति रखिए, भाव रखिए। साहब ने तो कहा, सब घट मेरो साईं, हर घट में मेरा साईं बैठा है। आपको जब पत्थर में भगवान दिखता है तो इंसान में भगवान क्यों नहीं? अभी तो कल ही नवरात्रि, वो महाशिवरात्रि त्योहार गया, ओह शंकर भगवान को इतना न खिलाए हैं कल, और 2-4 दिन में चलने फिरने लगेंगे। कितना खिलाए कल शंकर भगवान को, एकदम इतना दूध, जल,
धमतरी में गया तो देखा वहां लाइन लगे, हम लोगों को भी उधर परोस रहे थे खिलाने, हम लोग तो नहीं लिए लेकिन प्रसाद दे रहे हैं। और सबको पहले भोले बाबा को खिलाए फिर सबको। लेकिन याद रखिए असली शिव आपके अंदर बैठा है, असली भोला आपके अंदर बैठा है, असली देव आपके अंदर है। इस बात को जितना समझेंगे उतना आपका जीवन यश से परिपूर्ण होगा और अपजस दूर होगा। मनुष्य के साथ, इंसान के साथ सुंदर व्यवहार कीजिए तो ये आपके जीवन याद रखा जाएगा। और भगवान बाहर जो माना जाता है वो केवल प्रतीकात्मक है। कहीं भी मानिए आप भगवान, चाहे देवता मानिए, चाहे कुलेश्वर महादेव हो, चाहे गंगेश्वर महादेव हो, चाहे घड़ेश्वर महादेव हो, कोई भी महादेव हो, अगर इंसान धरती पर नहीं रहेगा, किसी महादेव को एक लोटा पानी देने वाला कोई गाय नहीं जाएगी, कोई बैल नहीं जाएगा, कोई पशु पक्षी नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा देवों का देव महादेव ये मनुष्य है। और मनुष्य की पूजा नहीं होगी, मनुष्य का आदर नहीं होगा तो ये देवों की पूजा व्यर्थ है। अब तो चक्की तो लोग चलाते नहीं, घर में पीसते थे ऐसे ऐसे। जब से ये छूट गई तब से बाबा रामदेव कहते ऐसे ऐसे कहते हैं। अब वो भी नहीं करते तो लोग बीमार पड़े। ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर था चक्की चलाना, लेकिन चक्की नहीं पीसेगी, दांत पीसेगी। हमारी माताएं कितने हैं, चक्की कह दो पीसने के लिए तो नहीं पीसेगी, और दांत कहो तो कटमकट पीसेगी। क्यों? वो गुस्सा का प्रतीक है। दांत न पीसो, चक्की पीसो, आटा पीसो, मुंह न फुलाओ, पूड़ी फुलाओ, बारह भजिया फुलाओ। मुंह क्यों फुलाओ? फुलाना हो तो गुब्बारा फुलाओ, बैलून फुलाओ, मुंह क्यों फुलाओ? दिल दुखाना छोड़िए और दिल रुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, आईना बन जाइए। ये है सत्कर्म और यही है आपका यश। तो थोड़ी सी बात मैंने कही और अब मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 4:30 से ज्यादा